हेलो बच्चों, क्लास 8th बी मैथ फर्स्ट में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आंकड़ों के प्रबंधन में अभ्यास 5.2 के प्रश्न नंबर 4 को। तो बच्चों, मैंने आपको पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 अच्छी तरह से समझाया था, पाई चार्ट बनाना भी आपको बताया था और क्वेश्चन नंबर 3 आपको होमवर्क के लिए दिया गया था। आज बच्चों हम लोग 4 नंबर प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं। सभी बच्चे ध्यान से अपनी अपनी किताब में प्रश्न नंबर 4 को पढ़ेंगे और उसके बाद समझेंगे कि क्या निकालना है इसमें। तो देखिए आप लोग अपनी बुक में संलग्न पाई चार्ट एक विद्यार्थी द्वारा, देखिए ये है संलग्न पाई चार्ट और यहाँ पर गणित है, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, हिंदी और अंग्रेजी विषय है। किसी परीक्षा में हिंदी, देखिए हिंदी, उसके बाद बोला गया अंग्रेजी, फिर गणित, उसके बाद बोला गया सामाजिक विज्ञान या सामाजिक अध्ययन और उसके बाद विज्ञान। इसमें प्राप्त किए गए आंकड़ों को दर्शाता है। ये देखिए यहाँ पर पाई चार्ट बनाया गया है और यहाँ केंद्रीय कोण दिए गए हैं आपको, और ये 5 प्रकार के विषय हैं परीक्षा में जिस पे परीक्षा की गई। यदि उस विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक 540 थे, यानी देखो बच्चों कुल अंक दिए गए हैं 540। अब सुनिए, तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये देखिए प्रश्न है यहाँ पर, किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए। अब आपको बताना है कि कौन सा ऐसा विषय था जिसमें उसको 105 नंबर मिले। बच्चों इस बात का ध्यान रखना कि ये कोण है, ये नंबर नहीं है। आप यहाँ पर ये गलती मत करना कि आप विज्ञान में सोचेंगे 80 नंबर मिले हैं, सामाजिक विज्ञान में 65 नंबर हैं, गणित में 90 नंबर हैं, अंग्रेजी में 55 नंबर हैं। बेटा ये बिल्कुल गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि ये जो आपको यहाँ पर दिए गए हैं पाई चार्ट के अंदर, इसको कहा जाता है केंद्रीय कोण। आपको पहले भी बताया था मैंने। दूसरी बात ये है कि देखिए इसके ऊपर निशान बना हुआ है डिग्री, ये निशान बताता है कोण को। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर विज्ञान के 80 नंबर नहीं दिए हैं, ये जो कोण है ये 80 अंश का कोण बनाया गया है यहाँ केंद्रीय कोण। विज्ञान परीक्षा, विज्ञान विषय के लिए 80 अंश का कोण बना है। ये जो भाग यहाँ पर त्रिज्यखंड का देख रहे हैं आप, ये विज्ञान को बताता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर कंफ्यूजन ना हो आपको। ये ध्यान रखिएगा कि जो विज्ञान विषय के नंबर होंगे वो अलग आएंगे, वो 80 नहीं होंगे, वो अलग आएंगे। गणित विषय के 90 नंबर नहीं होंगे, ये तो कोण दिया गया है। गणित विषय के नंबर कुछ दूसरे आएंगे जिसको हमें निकालना पड़ेगा अभी। तो बच्चों समझ में आ गया आपको। पहली चीज़ पूछी गई है कि इस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 नंबर प्राप्त किए, ये पहली चीज़ है। उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से कितने अधिक अंक प्राप्त किए, यानी गणित में कितने नंबर आए और हिंदी में कितने आए, और गणित में कितने हिंदी से ज़्यादा आए, आपको ये भी बताना होगा। और तीसरा भाग जो प्रश्न का है, जो आप किताब में देखिए, जांच कीजिए कि क्या सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग, किस विषय के, सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त अंकों का योग विज्ञान और हिंदी में प्राप्त अंकों के योग के से अधिक है। आपको ये भी बताना है जांच करके। तो बेटा देखो, ये जांच तभी हो सकती है, या ऊपर ये जितने भी प्रश्न लिखे हैं इसका आप उत्तर तभी दे सकते हैं जब आप हर विषय के अंकों को निकाल लें। आप हर विषय यानी विज्ञान में कितने अंक प्राप्त हुए हैं बच्चे को, सामाजिक अध्ययन में कितने अंक मिले, गणित में कितने अंक मिले, हिंदी में कितने अंक मिले, अगर आप इस अंक को निकाल लें तो आप सभी प्रश्नों का उत्तर एक बार में दे सकते हैं। ठीक है बेटा, तो सबसे मेन क्या करना है हमको, हमें हर विषय का जो अंक है वो निकालना होगा, हर विषय में कितने अंक प्राप्त हुए हैं विद्यार्थी को। तो उसके लिए क्या करना होगा, देखिए बेटा यहाँ पर एक चार्ट बनाया जाएगा, आप लोग ध्यान से समझिए इसको। देखिए बच्चों, आपको प्रश्न में दिया है, आप लिखेंगे दिया है
कुल अंक बराबर आपको कितने अंक दिए गए हैं? 540 अंक दिए गए हैं। अब आपको यहाँ से एक सारणी बनानी होगी और उस सारणी से अंक निकाले जाएंगे। तो सारणी कैसे बनेगी आपको ध्यान से समझिए। सबसे पहले आपको क्या लिखना है? विषय लिखना होगा। दूसरे में आपको क्या लिखना है? केंद्रीय कोण लिखना होगा। केंद्रीय कोण। और तीसरे भाग में आपको लिखना होगा प्राप्त अंक। ये आपको तीसरे वाले भाग में लिखना होगा। ठीक है बेटा? तो आप लोग ध्यान से देखिए। अब सबसे पहले जैसे हम ले लेते हैं, सबसे पहला विषय हम लोग ले लेते हैं गणित। ठीक है? देखिए गणित में कितने केंद्रीय कोण गणित के लिए बच्चों देखो कितना है? 90 अंक। अब आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज है प्राप्त अंक कैसे निकालने का। आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखो बेटा, प्राप्त अंक निकालने का जो तरीका है वो ये कि आप पहले गणित के लिए केंद्रीय कोण देखिए कितना है। तो आप देखेंगे 90 अंक से। और बेटा ये जो कुल कोण बनता है यानी संपूर्ण कोण है वो केंद्र पर एक 360 अंश का बनता है। तो वृत्त के केंद्र पर अगर इन सबका जोड़ निकालते हो आप तो 360 अंश आएगा, यानी 360 अंश आ जाएगा। उसके बाद हमें उस नंबर का गुणा करना है जो हमारे पास कुल अंक है, यानी हर विषय को जोड़ने पर कुल अंक। तो कुल अंक हमारे पास है 540। अब बेटा इसको हल करना है। फिर से समझ लीजिए, गणित के लिए केंद्रीय कोण है 90, तो आपको 90 लिखना होगा। इसके बटे में आपको संपूर्ण कोण लिखना है जितना होता है 360 अंश होता है। गुणे में आपको वो लिखना है जितने अंक कुल मिलाकर होते हैं, यानी कुल मिलाकर 540 अंक हैं। 540 अंक में ही अलग अलग विभाजन किया जाएगा। गणित के लिए अलग होगा, विज्ञान के लिए अलग होगा। तो देखिए, जब आप 90 और 360 को काटते हैं तो 0 से 0 कटेगा और ये नीचे 4 आ जाएगा। फिर आप 4 से 540 में भाग कर दीजिएगा तो बेटा ये आ जाएगा 135। और ध्यान रखिएगा ये 135 जो आया ये संख्या आई है, कोण नहीं है, संख्या आई है। अभी तक आप इससे पहले केंद्रीय कोण निकालते थे, लेकिन यहाँ पर ये क्या है? संख्या आ गई है। इसका मतलब गणित में कितने अंक मिले हैं? 135 अंक। अब बारी आती है अगले विषय की। देखिए, अगला विषय आप जो भी लेना चाहें। चलिए हम लोग लेते हैं सामाजिक अध्ययन। सामाजिक अध्ययन के लिए देखिए केंद्रीय कोण कितने अंश का है? 65 अंश का। इसमें भी वैसे ही करना है, 65 अंश, इसके बटे में 360 अंश और गुणे में 540। अब आप 65 और 360 को पहले काट दीजिएगा और उसके बाद फिर 540 से गुणा कर दीजिएगा। आपको ये मिल जाएगा 97.5 यानी 97.5। इसके बाद अगला कोण निकालेंगे। देखिए, अगला विषय क्या है हमारे पास? गणित, सामाजिक विज्ञान। इसके बाद आपके पास है विज्ञान। तो विज्ञान के लिए देखिए केंद्रीय कोण विज्ञान के लिए कितना है? देखिए 80 अंश। फिर आप इसमें लिखेंगे 80 अंश, फिर बटे में 360, फिर गुणे में 540। अब बेटा इसको भी हल कर लीजिए, 80 और इसको काट दीजिए, आपको यहाँ से मिल जाएगा 120। अंश में नहीं आएगा बेटा, 120 आएगा। अगला देखिए,
अगला विषय हमारे पास है हिंदी। और हिंदी में कितने हैं? केंद्रीय कोण 70 अंश। यहाँ पर आप लिखेंगे 70 अंश बटे 360 गुणे में 540। इसको भी आप हल कर लीजिएगा बिल्कुल आसानी से। यहाँ आपको मिल जाएगा 105। और अब आपको बेटा लास्ट वाला हल करना है। लास्ट वाला है अंग्रेजी। तो आप लोग जरा देखिए अंग्रेजी में कितने हैं। अंग्रेजी के लिए है 55। यहाँ आपको लिखना होगा 55 अंश बटे में 360 गुणे में 540। 55, 360, 540 को हल कर देना। इसमें आपको मिल जाएगा 82.5। इस तरह से बेटा ये हमारे पास आ गई एक टेबल। तो ये टेबल आपको सबसे पहले बनानी है और इसमें सबसे मुख्य लाइन है प्राप्त अंक वाली। केंद्रीय कोण लिखना है, फिर कुल संपूर्ण कोण लिखना है, फिर जितने कुल नंबर हैं उससे गुणा कर देना है। आपको यहाँ से मिल जाएगा। अब बेटा इस चार्ट से हमें क्या मालूम चल रहा है? गणित विषय में 135 अंक मिले हैं, सामाजिक अध्ययन में 97.5 मिले हैं, विज्ञान में 120 अंक मिले हैं, 120 अंक मिले हैं, हिंदी में 105 अंक मिले हैं और अंग्रेजी में 82.5 अंक मिले हैं। अब जो है अब हम लोगों को उन प्रश्नों का उत्तर देना है जो हमसे नीचे पूछा गया है। तो बच्चों उसके लिए आपको चार्ट की जरूरत होगी और पाई चार्ट की। तो आप पहले इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, फिर आप देखिए हर प्रश्न का उत्तर आपको कैसे लिखना होगा। देखिए बेटा प्रश्न को पढ़िए। पहला भाग क्या पूछा गया था आपसे? किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए? बच्चों देखो 105 अंक कौन से विषय में आ रहा है? हिंदी विषय में। तो आप क्या लिखोगे इसका आंसर? हिंदी विषय में उस विद्यार्थी ने हिंदी विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए। उस विद्यार्थी ने हिंदी विषय में 105 अंक प्राप्त किए। आइए हम लोग दूसरे प्रश्न का उत्तर देखें। उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से कितने अधिक अंक प्राप्त किए? तो बच्चों सबसे पहले तो गणित में क्या अंक मिले हैं? गणित में मिले अंक बराबर, गणित में देखिए कितने अंक मिले हैं? 135 अंक। और आपसे कहा गया है कि गणित में हिंदी से कितने, तो हिंदी में कितने अंक हैं? हिंदी में मिले अंक, हिंदी में बच्चों कितने मिले हैं? 105। तो गणित में 135 और हिंदी में 105। तो जरा दोनों का अंतर निकालिए, यानी कितने नंबरों का अंतर है? 135 माइनस 105। अब आप इसको घटा दीजिए, देखिए आपके पास 30 आ जाएगा। 30 अंश का अंतर है, यानी गणित में हिंदी से कितने अंक ज्यादा मिले हैं? 30 अंक अधिक मिले, यानी गणित में हिंदी से कितने अंक अधिक मिले हैं? 30 अंक। अब बेटा सबसे आखिरी वाला भाग है इसका 3 नंबर प्रश्न। इसका 3 नंबर आइए आप लोग पहले इसको नोट करिए फिर देखिए। देखिए 3 नंबर में बोला है क्या सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त अंक के योग विज्ञान और हिंदी में प्राप्त अंक के योग से अधिक है? तो सबसे पहले आप क्या करेंगे?
सामाजिक विज्ञान व गणित के अंकों का योग। सबसे पहले सामाजिक विज्ञान और गणित के अंकों को आप जोड़ दीजिए। पहले क्या आएगा देखिए, सामाजिक विज्ञान में है 97.5 और गणित में आपको मिले हैं 135। आप बेटा इसको जोड़ दो, 0.5 ऐसे ही बहुत सारा 16 लगा के आंसर आ जाएगा 236.5। ओके बेटा, 236.5। अरे ऐसे जोड़ दो बेटा, 97.5 और 135, 5 232.5 ये आ गया। ये है सामाजिक विज्ञान और गणित के अंकों का योग। इसी तरह आप क्या लिखोगे, आप इसके बाद आप लिखोगे विज्ञान और हिंदी में प्राप्त अंकों का योग। तो क्या लिखोगे, विज्ञान व हिंदी के अंकों का योग। तो देखिए विज्ञान में कितने अंक मिले हैं, 120 और हिंदी में कितने अंक मिले हैं, हिंदी में 105। जोड़ दीजिए, यह आ जाएगा 225। अब बेटा बताओ, विज्ञान सामाजिक विज्ञान और गणित के अंकों का योग अधिक है और इसका कम है, तो आप क्या लिखेंगे, हाँ सामाजिक विज्ञान और गणित में अंकों का योग विज्ञान और हिंदी के अंकों के योग से अधिक है। ओके बेटा, आखिरी लाइन आप लोगों को बच्चों लिखनी है, हाँ सामाजिक विज्ञान व गणित के अंकों का योग विज्ञान व हिंदी के अंकों के योग से अधिक है। ये हमारा कंप्लीट आंसर होगा। तो बच्चों मैंने आपको 4 नंबर प्रश्न बताया है। प्रश्न नंबर 5 आप लोग अपने आप से कोशिश करेंगे, लगाएंगे और अपना होमवर्क भेजेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों।